आज हम बात करेंगे एक ऐसी यक्षिणी के बारे में जो आपको हर तरह का सुख दे सकती है। वो आपको अपार धन और ऐश्वर्य दे सकती है। वो आपको मनचाहा काम सुख दे सकती है। वो अत्यंत ही सुंदर होती है। वो हर चीज आपके लिए कर सकती है जो आपका मन चाहे। तो अगर आप भी इस यक्षिणी की साधना करके सारी चीजें बहुत ही कम समय में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुल 36 यक्षिणियां हैं और उनमें अलग अलग वर देने की क्षमता होती है। साधना के समय उन्हें अपनी माता, बहन या पत्नी के रूप में वर्ण किया जाता है, लेकिन उनकी साधना अत्यंत कठिन है जिसकी तैयारी साधक को बहुत पहले से करनी पड़ती है। जिस तरह देव देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रमुख रूप से यक्षिणियां 36 प्रकार की होती है। इनमें से 8 को प्रमुख माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 यक्षिणियों की साधना से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से सबसे प्रमुख है सुर सुंदरी यक्षिणी। दोस्तों, सुर सुंदरी यक्षिणी के बारे में हमने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी है, जिनकी साधना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत साधक करते हैं। यक्षिणी साधना में इतनी शक्ति होती है कि सपनों के माध्यम से अगर साधक के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ स्वयं सपने में आते हैं। यह शुभ स्वप्न, यह अशुभ स्वप्न दिखलाते हैं, जिसे संकेत के तौर पर साधक को समझकर उसके अनुरूप प्रार्थना करनी होती है। अशुभ स्वप्न होने पर साधना वर्जित मानी जाती है, अर्थात साधना नहीं करनी चाहिए। यदि साधना की गई तो वो फलीभूत नहीं होगी या फिर नुकसान ही नुकसान होगा। साधना के दौरान साधक को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य आदि का। साधना में कई नियम माने जाते हैं तथा किसी विशेष प्रयोग द्वारा यंत्र प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इसमें जरूरी वस्तुएं जो हर एक देवी की अलग अलग होती है, उसका प्रयोग साधना में किया जाता है। अंत में पूर्णिमा के दिन सारी रात जप तथा पूजन किया जाता है। ये सारी तांत्रिक साधनाएं बहुत ही शक्तिशाली, या तो यूं कह लीजिए तलवार की धार पर चलने के समान होती है। जरा सी चूक हुई तो नुकसान होगा ही होगा। किसी भी आलसी तथा कायर व्यक्ति को यक्षिणी साधना के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हो सके तो परिवार के सदस्यों को अपनी साधना के बारे में पहले से ही बता दें, ताकि कोई बाधा विघ्न यक्षिणी साधना के बीच उत्पन्न ना हो। यक्षिणी साधना एकांत में ही करना चाहिए तथा यक्षिणी साधना और पूजा के नियम किसी योग्य पंडित से पूछकर ही करना सही होता है। यदि मालूम ना हो तो जैसा गुरु का निर्देश हो वैसा ही करें। क्योंकि हम 8 मुख्य यक्षिणियों में से अनुरागिनी यक्षिणी के बारे में बात करने वाले हैं, तो उनसे जुड़े नियम और उनके मंत्रों के बारे में जान लेते हैं। अनुरागिनी यक्षिणी बाकी यक्षिणियों की तरह ही होती है, परंतु उनमें कुछ अलग विशेषता होती है। ये आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, कामसुख प्रदान करने में सक्षम होती है और आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये अत्यंत ही सुंदर होती है, लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए और इनसे लाभ पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत कठिन परिश्रम करना ही होगा। इनका मंत्र है ओम ह्रीं अनुरागिनी मैथुन प्रिय स्वाहा। साधक को चाहिए कि वो सर्वप्रथम अनुरागिनी यक्षिणी का मंत्र सिद्ध यंत्र माला प्राप्त कर ले और उसको धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करे और उनके मंत्र का 1 महीने तक 8000 बार जाप करे और पूर्णिमा के दिन घी, धूप, दीपक जलाकर उनका पूजन करे और उनकी साधना करे। अगर साधक इस साधना को रात्रि में करता है तो वो यक्षिणी रात्रि में पत्नी के रूप में आती है और साधक की पत्नी बनकर उनकी सारी पैसों की दिक्कतों को दूर करती है। साधक के पैसों के नए सोर्स खुलने लगते हैं और ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आने लगता है जिसकी उम्मीद साधक ने कभी नहीं की थी। जो मंत्र हमने आपको बताया, उस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से लिखकर किसी भी प्रतिप्रदा से पूजन प्रारंभ करें। 1 महीने तक इसका जाप करने के बाद अर्धरात्रि के समय यक्षिणी साधक पर प्रसन्न होकर उसे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है।
ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि यक्षिणी को आना ही पड़े। जितने ज़्यादा नीति नियम के साथ भक्ति साधना करेंगे उतना ही साधक को परिणाम जल्दी मिलेगा। आज जो नए साधक है उनमें जरा सा भी धीरज नहीं है। उनको तो बस एक ही दिन में सिद्धि चाहिए। थोड़ा सा जाप किया और सिद्धि मिल जाएगी, ये सोचकर वे साधना में कूद पड़ते हैं और सफल नहीं होते। ऐसे साधक के लिए ये साधना कोई काम का नहीं। अगर जिसको 1-2 दिन में साधना में सफलता चाहिए तो वो ये साधना से कोसों दूर रहे। ये साधना उनके लिए नहीं है। अनुरागिनी यक्षिणी साधना को संपन्न करने वाले साधक को ये साधना अत्यंत संयमित होकर करना चाहिए। संपूर्ण साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। साधक ये साधना करने से पूर्व यदि साधना काल में मांस मदिरा का सेवन ना करे और कोशिश करे कि साधना को रात्रि काल में ही संपन्न करे। इस साधना को करते समय यदि साधक को कुछ अलग अनुभूति हो तो ये बात अपने तक ही रखना चाहिए। किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सभी जरूरी चीज़ें एक जगह पर रख लें। साथ ही पूजा स्थल पर भोजन, जल और रोज में ज़रूरत पड़ने वाली सभी चीज़ें रखें ताकि इन चीज़ों के लिए आपको अपनी साधना से उठकर जाना ना पड़े। यदि साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी तो मंत्र का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। इस साधना के पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच ये साधना करना बेहद कष्टदायी और डरावना हो सकता है। इस साधना में बोले जाने वाले मंत्रों के प्रभाव से साधक के सामने कई डरावनी आवाजें और दृश्य आ सकते हैं। कई बार पिशाच भी आकर्षित हो जाते हैं और वो साधक को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि अगर नियम पूर्वक साधना करने पर भी यक्षिणी ना आए तब आप क्रोध मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्रोध मंत्र है ओम हुम फट फट अनुरागिनी यक्षिणी हीं शन शन हुं हुं फट। लेकिन क्रोध मंत्र का जाप ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि यक्षिणी अगर आपके सामने नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपने अपनी साधना को ठीक ढंग से नहीं किया है। देखिए दोस्तों, हमने तो आपको बता दिया कि ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी सारी मनचाही चीज़ें तुरंत पा सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको इस कठिन साधना को पूरे विश्वास के साथ करना होगा, और वो भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर, ताकि आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम आगे भी आपके लिए यक्षिणी साधना से जुड़े और भी कई वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।